हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 अक्ल बड़ी या भैंस। पाठ परिचय। यह पाठ प्रसिद्ध कहावत अक्ल बड़ी या भैंस पर आधारित है। इस कहानी में अक्लमंद बंदर अपनी अक्ल का प्रयोग कर ताकतवर भैंस को हरा देता है। कैसे? आइए पाठ पढ़कर जानें। सुंदरवन में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवरों के पानी का स्रोत यही था। तालाब के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था। उस पर एक अक्लमंद मिंकू बंदर रहता था। गर्मी की दोपहर थी। एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से बाहर निकली, तब उसके बड़े से शरीर हुआ था। मिंकू ने उसे देखा तो जोर जोर से खी खी करके हंसने लगा। भैंस बहुत गुस्सा गई। वह गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों पर हंसता है। बंदर और जोर से हंसते हुए बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि पूरे शरीर पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ही ना जाती। अब तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रही। ऐसे नहाने का क्या फायदा? जा जा बड़ा आया। भैंस ने धमकाया, जरा नीचे आ, अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। बड़ा आया मुझे समझाने। अरे जा अपना काम कर, चली है अपनी ताकत दिखाने। इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल जरा सी भी नहीं। मिंकू ने ताना मारा। भैंस और मिंकू की गर्मा गर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गईं। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को खत्म करना चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय, जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के जज के रूप में राजा शेर और उसकी सहायिका लोमड़ी रानी बनी। जंगल के सभी जानवर यह मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। आधे तालाब के इस पार और आधे उस पार जाकर इकट्ठा हो गए। मिंकू और भैंस भी प्रतियोगिता वाले स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच गए। मिंकू बहुत परेशान था। उसे तैरना तो आता ही ना था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। बिना प्रयत्न किए हार मानना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने चेहरे पर परेशानी का कोई भाव आने नहीं दिया। इधर भैंस मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बहुत घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए बहुत ही आसान काम था। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1, 2, 3 कहने पर दोनों तालाब में तैरना शुरू कर देना था। मिंकू की परेशानी बढ़ गई। घबराहट के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1, 2, 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस तालाब में उतर गई। मिंकू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अक्ल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। मिंकू खुशी से उछल पड़ा। उसने तालाब के किनारे लगे पेड़ों की इस डाली से उस डाली पर 2-4 छलांगे लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी किनारे पर ही थी। बस मिंकू वहीं से कूद पड़ा और थम से भैंस के सींग पकड़कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर मिंकू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर मिंकू की चतुराई देखकर हैरान हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला अभी बाकी था। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि कौन जीतता है। भैंस तालाब के दूसरे किनारे से कुछ ही दूर थी कि मिंकू जोर से उछलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर मिंकू की अक्लमंदी और जीत की खुशी से नाचने लगे। इधर भैंस धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। जंगल के राजा शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अक्लमंद मिंकू यह प्रतियोगिता जीत गया। जंगल के राजा ने मिंकू को फूलों की माला पहनाई और उस दिन से लोगों को अक्ल बड़ी या भैंस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया।